हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान और ये जंतु विज्ञान सभी परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके बीच में लेकर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं कोशिका और कोशिका में थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं। आज ये हमारा 7वां भाग है और इससे पहले हमने 6 वीडियो कोशिका के बारे में अपलोड कर दिया है जिसमें कोशिकांग पढ़ रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कोशिका के अंतर्गत जो कोशिकांग पाया जाता है कोशिका में, वो है लवक। बात करेंगे लवक की। बच्चों, लवक क्या है आपको बता दें। लवक सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर लवक की बात की जाए तो इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है आवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। ठीक है, तो अगर हम हरित लवक की बात करें तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है वही क्या होता है, हरित लवक होता है। और ये जो पौधों की पत्तियों में हरा रंग होता है वो हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के में उपस्थित, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से, ठीक है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इस हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। समझ गए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन के लिए पौधों को, ठीक है, भोजन प्रदान करता है। प्रदान नहीं मतलब पौधों के लिए भोजन बनाता है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपने अच्छी तरह से जान लिया। अब हम बात करेंगे वर्णी लवक की। वर्णी लवक क्या होता है। वर्णी लवक बच्चों आपने देखा होगा पौधों में बहुत सारे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कलरफुल होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ज्यादातर पुष्प ही होते हैं रंग बिरंगे। ठीक है, और कुछ तो फल भी होते हैं, जो जैसे आपने चुकंदर देखा होगा, चुकंदर के अंदर लाल लाल सा रंग निकलता है, वो विटामिन के कारण होता है, जो क्या है, वर्णी लवक है। ठीक है, तो आप देखिए वर्णी लवक का मतलब होता है, आप देखिए वर्ण से इसको समझिए, जैसे आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, ठीक है, रंगों के बारे में, तो वैसे वर्णी लवक सिर्फ आप देखेंगे कि ये फूलों में पाया जाता है, जिसके कारण फूल रंग बिरंगे होते हैं। फूलों का रंग बिरंगा होना उनके परागण में सहायता करता है, क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण से कीट पतंगे उनकी ओर आकर्षित होते हैं और आसानी से परागण हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो आप बस इतना जानिए कि ये जो वर्णी लवक हैं पौधों में रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चुकंदर में विटर्निन नामक जो एक वर्णक होता है, ठीक है, वही लवक के कारण से वो लाल होता है। और चुकंदर नहीं, सॉरी, क्या नाम है, गाजर, गाजर में कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन होता है। इसी तरह से टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपिन के कारण होता है। जैंथोफिल, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के वर्णी लवक होते हैं जो रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो फलों में भी होता है और पौधों के पुष्पों में भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आवर्णी लवक की। आवर्णी लवक मतलब आ जुड़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ रंगों की कोई बात नहीं होगी। ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पे प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, अर्थात ये पौधों में भोज्य पदार्थों का संचय यानी भंडारण का कार्य करता है आवर्णी लवक। ठीक है, आवर्णी लवक भी
तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन का संग्रहण करता है, प्रोटीन का संचय करता है, और ये पाया किसमें जाता है, जितनी भी दलहनी फसल है, जैसे सोयाबीन हो गई, ठीक है, अरहर की दाल हो गई, इन सब में प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि आवरणीय लवक का एक प्रकार है। अब बात करेंगे इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या होता है, ये वसा का संचय करता है, वसा का भंडारण करता है, और ये तिलहनी फसलों में पाया जाता है। ठीक है, तिलहनी फसलों जैसे सूरजमुखी हो गई, मूंगफली हो गई, इन सब में इलियोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात करेंगे एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये भी आवरणीय लवक का एक प्रकार है। एमाइलोप्लास्ट का यहाँ पे तात्पर्य है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये ठीक है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। जैसे आप देखेंगे आलू आदि में ये क्या है, एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था वर्णीय लवक, जो सिर्फ पौधों में पाया जाता है। और हमने देखा ये वर्णीय लवक जो है खोज इसकी हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके अगर प्रकार की बात की जाए तो ये तीन प्रकार के होते थे, वर्णीय लवक, आवरणीय लवक और हरित लवक। तो हमने वर्णीय लवक भी देख लिया, आवरणीय लवक भी देख लिया, हरित लवक भी देख लिया। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी देख लिया। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे अपलोड करूं तुरंत पहुंच जाए। और पिछला वीडियो जरूर देखिए, यदि नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से आप देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।